फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.8 सेंटीमीटर। ए पार्ट में हमें 5.8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट बना लेते हैं लाइक दिस। मैंने कोई एक पॉइंट ये ले लिया, पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया। यहाँ 0 पे इस पॉइंट को प्लेस करेंगे लाइक दिस। मैंने स्केल का यूज किया, स्केल की हेल्प से जहां पे 0 आपको नजर आ रहा है ना, ये पॉइंट वहां पे प्लेस करेंगे। देन उसके बाद आपको ड्रॉ करना है 5.8, मतलब 5 तक तो ये वाला नंबर होगा, बड़ी वाली लाइन वाला। अब छोटी वाली लाइन वाले आपको 8 काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ जहाँ पे 8 काउंट करने के बाद में क्या करोगे, आप एक और डॉट बना दोगे। जैसे मैंने ये डॉट बनाइए, डार्क कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बस आपको इन दोनों डॉट्स को मैच कर देना है स्केल की हेल्प से। और क्या आ गई है, आपकी लाइन सेगमेंट जो है डेवलप हो गई है। मैं ज़्यादा ही डार्कन करूँगी क्योंकि वीडियो में कई बार क्या होता है नज़र नहीं आती। अब इसको नाम भी देना है लाइन सेगमेंट को, लाइक यहाँ पे आपने ए लिख दिया और यहाँ पे बी लिख दिया। कितने सेंटीमीटर की है ये, 5.8 सेंटीमीटर की है। ओके, बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें 6 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक पॉइंट डॉट बनाई। सबसे पहले हम लोगों ने एक डॉट बनाई। ये डॉट को हमने प्लेस किया 0 के पास लाइक दिस। ओके, उसके बाद सीधा कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा स्केल। ये डॉट देखो 0 पे प्लेस है, उसके बाद में सेंटीमीटर है 6। तो ये बड़ी वाली जो लाइन से जहां पे 6 लिखा हुआ है यहां तक हम गए। 6 के बाद मिलीमीटर है 7। हम ये छोटी वाली लाइंस काउंट करेंगे, 7 लाइन काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो ये 7 लिखा हुआ है ना। आपको नजर अपने स्केल पे जरूर आएगा, मेरे स्केल पे तो खैर नहीं नजर आने वाला। यहाँ पे एक क्या करोगे, यहाँ पे एक अनदर डॉट बना दोगे। अब क्या करोगे, दोनों डॉट्स को मैच करोगे एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से लाइक दिस। ये थोड़ा सा मेरा इस डॉट से आगे गया तो इसको हम इरेज कर देंगे। लाइन सेगमेंट पे एंड पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट से आगे लाइन आप लोगों को नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो अब इन एंड पॉइंट्स का नाम रख लेते हैं। ए बी हम ऑलरेडी रख चुके हैं ना, इस वाली फिगर में सी डी रख लेते हैं। और ये सी डी लाइन सेगमेंट कितने की हमारी, 6 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6.7 सेंटीमीटर। और आप लोग कॉपी करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो 6 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। अभी इसी पेज पे हम अपना सी वाला पार्ट भी कर लेते हैं। सी वाले पार्ट में हमें ड्रॉ करनी है 7.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट डार्कन कर लेते हैं लाइक दिस। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, ये पॉइंट है ए। इस पॉइंट पे स्केल को प्लेस करते हैं। 0 पे होना चाहिए पॉइंट, और हमारा बिल्कुल है ना 0 पे है। देन 7.5 है तो 7 तक हमने बड़ी वाली लाइन काउंट की। यहाँ पे ऑलरेडी देखो आपको नजर आएगा ये 5 लिखा हुआ है, तो ये हुआ 7.5। यहाँ पे अनदर डॉट बना देते हैं और दोनों डॉट्स को मैच कर देते हैं लाइक दिस। हमारी लाइन सेगमेंट जो है ड्रॉ हो गई। इस एंड पॉइंट को भी नाम देना होगा। ए दिया है तो इसका मैं बी दे देती हूँ। आप और कुछ नाम देना चाहें तो और कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे ए बी हमारे पास कितने सेंटीमीटर की है, 7.5 सेंटीमीटर की है ए बी लाइन सेगमेंट। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ए बी। पहले ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है हमें 8.2 सेंटीमीटर की फ्रॉम इट। और इसी लाइन सेगमेंट में से क्या करना है, कट ऑफ करनी है एक लाइन सेगमेंट ए सी
कितनी लेंथ है जिसकी 3.7 सेंटीमीटर। मेजर द रिमेनिंग सेगमेंट, जो बची हुई लाइन है उसका आप लोगों को माप बताना है। चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं। ए बी दिया हुआ है हमें पहले, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट डार्क कर लेती हूँ। ये पॉइंट है हमारा ए बी। पॉइंट के नाम भी अभी हम जो बुक में हमें दिया हुआ है ना लाइन सेगमेंट, उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। यहाँ पे ए बी हमें ऑलरेडी दे रखा है। अभी हम स्केल लेंगे, स्केल को प्लेस करेंगे। ये पॉइंट 0 पे होना चाहिए, 0 पे मैंने प्लेस कर दिया। हमें बी पॉइंट कहाँ पे लेना है? 8.2 पे। यहाँ पे लाइन सेगमेंट 8 हुई, 8 के बाद 1 2 यहाँ लिखा हुआ भी है 2। 8 के बाद 2 जो था वहां पे मैंने एक और पॉइंट डार्कन किया। डार्क करने के बाद में यहाँ पे साथ ही में स्केल तो है ये मेरे पास लगा हुआ, इस लाइन को भी हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ये पॉइंट कौन सा है? बी पॉइंट है, क्योंकि ए बी की लेंथ है 8.2 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर ली। इसी लाइन सेगमेंट में से अब आपको कट करनी है ए सी। ए सी कितने की? 3.7 की। मतलब ए पॉइंट इस वाली लाइन पे भी ए पॉइंट है। तो अब हम ए पे वापस से स्केल को प्लेस करेंगे लाइक दिस। ओके, और अब हम देखेंगे 3.7 कहाँ पे हो रहा है हमारा? 3 तो ये रहा, 7 यहाँ पे लिखा हुआ, ये है 3.7। अगर ये हमने कट कर दी, ये मैंने अभी इस पॉइंट को डार्कन किया है। अगर ये वाली इधर की लाइन हमने कट कर ली तो इस पॉइंट को हम सी नाम देंगे। ए सी है ना, क्योंकि 3.7। अब जो हमें क्या करना है, ये जो रिमेनिंग लाइन सेगमेंट है ना उसका मेजर बताना है। तो मैं सी पॉइंट पे रखूंगी। ये यहाँ से यहाँ तक मैं बता भी देती हूँ। ये है हमारे पास 3.7। ये हम लोगों ने कट कर ली। तो अब रिमेनिंग लाइन की कहाँ से कहाँ तक रह गई? सी से बी रह गई ना। सी से बी का आप लोग मेजर लोगे, ये कितनी की रहती है। उसके बाद देखो 0 पे प्लेस किया, जो सी पॉइंट है वो 0 पे रह जाएगा। और यहाँ पे देखो 4 के बाद ये वाला पॉइंट देखो, ये बिल्कुल 5 पे मिल रहा है। तो कितनी लाइन रह गई है? 4.5 ये रह गई है। ये कितनी रह गई है? 4.5 सेंटीमीटर है रिमेनिंग लाइन। ये कहाँ से कहाँ तक है? दिस लाइन यहाँ से यहाँ तक है। ये हमारे पास रिमेनिंग लाइन है। ये कितने की है? 4.5 की। यही हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पे आप लिख दोगे सी बी जो है हमारे पास रिमेनिंग लाइन सेगमेंट है, कितने की आई है हमारे पास? 4.5 सेंटीमीटर की आई है। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू that is equal to 7.2 centimeter. Mark its middle point. Label it O. पहले तो हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो होगी 7.2 सेंटीमीटर की, और फिर उसका मिडल पॉइंट पे हमें मिडल पॉइंट फाइंड आउट करना है, जो जिसको हम मार्क करेंगे O से। तो जो पी क्यू है उसका मिडल पॉइंट क्या कैसे आएगा? अगर उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिडल पॉइंट क्या आ रहा है? 3.6 सेंटीमीटर। ओके, ये भी मैंने लिख दिया है। अभी हम एक पॉइंट को डार्क कर लेते हैं लाइक दिस पॉइंट। इसका नाम मैंने अभी पी रखा है। अब स्केल को प्लेस करेंगे पी पॉइंट पे। मैंने ये पी पॉइंट प्लेस किया स्केल को, मतलब पी पॉइंट जहाँ पे है वो 0 होना चाहिए। अब क्यू पॉइंट कितने पे है? 7 के बाद 2। 7 के बाद ये 2 काउंट करने के बाद अनदर पॉइंट को मैंने डार्कन किया। अब दोनों पॉइंट्स को अगर हम मैच करते हैं तो ये हमारे पास पी क्यू लाइन सेगमेंट आ रही है। इसका नाम रख देते हैं पी क्यू है। ये पी क्यू लाइन सेगमेंट हो गई। अब इसका मिडिल पॉइंट हमें बताना है जो कि होगा 3.6 पे। तो पी पे वापस से प्लेस करते हैं हम स्केल को। 3 हमारा यहाँ पे हुआ, 5 यहाँ पे है, और ये हुआ 6। ये है हमारे पास 3.6। इस पॉइंट को नाम क्या देना है? आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसको ओ नाम देना है। लेबल एज ओ।
तो ये है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट EF of length 7.2 centimeter and divide it into 3 equal parts. Label the 2 points of division as G and H. पहले तो हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 7.2 सेंटीमीटर की, और इस लाइन सेगमेंट को आपको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो अनदर पॉइंट आएंगे ना, उसको एक पॉइंट को नाम आप G दोगे तो दूसरे को H दोगे। ओके, सबसे पहले हम एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है E से F तक की दूरी कितनी है 7.2। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल को प्लेस करेंगे। यहाँ 0 पे होना चाहिए स्केल हमारे पास, और देखो यहाँ काउंट करें तो यहाँ पे हमारे पास 7 है। 7 के बाद ये छोटी वाली लाइन काउंट करें तो 2 होनी चाहिए। यहाँ पे हमने अनदर पॉइंट ड्रॉ किया, और क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को मैच कर देंगे लाइक दिस। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और डार्कन कर लेती हूँ। इस पॉइंट का नाम क्या है, F है, क्योंकि EF की दूरी कितनी है 7.2 सेंटीमीटर है। अब इसको हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप लोग साइड में क्या कर लोगे, इसको 3 से डिवाइड करोगे। 3 2 ज़ा 6, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कट करके, क्या आएगा 3 2 ज़ा 6, और डेसिमल का डेसिमल 3 4 ज़ा 12। इट मीन्स अब जो है, जो इक्वल पार्ट्स हैं उनके बीच की दूरी कितनी होगी 2.4 होगी। लेट में क्लियर। वापस से E पॉइंट पे प्लेस करेंगे स्केल को, और अभी आप काउंट करोगे 2.4। ये है हमारे पास 2.4। एक पॉइंट हमारा आ गया, इसको नाम हमने दिया G। अब G पे प्लेस करोगे, वापस से 2.4 पे डॉट बना दोगे। ये दूसरा पॉइंट है, ये है हमारा H। ठीक है, और यहाँ पे H पे प्लेस करके देखोगे ना, तो आपको नजर आएगा कि आपका F पॉइंट भी कितने पे है 2.4 पे है। मतलब ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, E से G है 2.4, G से H भी है 2.4, और H से F भी है 2.4। इस लाइन को हमने इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है। नाउ मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, यूजिंग अ रूलर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट LM that is equal to 8 centimeter. Mark 3 point of division on it as A, B, C that divide it into 4 equal parts. पहले तो हमें आपको सबसे पहले तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है 8 सेंटीमीटर की, और फिर उस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो बीच में आने वाले पॉइंट है उनको आप ABC नाम दोगे। लाइक यहाँ पे आपको हिंट भी दे रखी है। पहले आपने LM लाइन ड्रॉ की, जो इक्वल पार्ट पे जो पॉइंट आए उसका नाम आपने A, इसका B और इसका C दिया। ओके, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम एक डॉट बना लेते हैं लाइक दिस, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं L। अब L पॉइंट पे हम स्केल को प्लेस करेंगे, और देखो यहाँ तक हो रहा है हमारे पास 8, तो यहाँ 8 पे करके एक और डॉट हम बना देते हैं। अब दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये लाइन आई है हमारे पास, लाइन सेगमेंट आई है कौन सी, LM। अब LM को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने सेंटीमीटर आ रहा है, 2 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब अब 2 सेंटीमीटर पे हम क्या करेंगे, अनदर डॉट बनाएंगे। वापस से L पे प्लेस कर रही हूँ मैं, यहाँ पे 2 पे बना दीजिए, अभी 4 पे बना दीजिए, क्योंकि 2 के बाद ये 1 ये 2, 4 पे बना दीजिए, ये 6 पे बना दीजिए। 3 पार्ट हो गए हमारे पास इस लाइन के। डॉट बनाना चाहे डॉट बना दीजिए, वरना आपकी बुक में जैसे हल्की सी लाइन ड्रॉ कर रखी है इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये है हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स। ये जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इन पॉइंट्स को नाम आपके बुक के अकॉर्डिंग क्या नाम देना है, A, B और C नाम देना है। आप चेक करना चाहें तो देखो, अगर यहाँ पे प्लेस किया तो ये हुआ 2, अभी 0 इस पे प्लेस किया तो ये भी हुआ 2, इस पे प्लेस किया तो ये भी 2, और इस पे प्लेस करते हैं तो ये भी 2।
4 इक्वल पार्ट में हमने इस लाइन को कट कर दिया। इसी के साथ आपकी सेल्फ प्रैक्टिस 9 भी कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।